हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोगों ने ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट की है। ईवीएस सीटेट पेपर 1 में जो एक सब्जेक्ट है ईवीएस, उसकी सीरीज़ हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंतर्गत आप लोगों को रोज़ ईवीएस से रिलेटेड क्लास देखने को मिलेगी, है ना। रोज़ रेगुलर इसी टाइम पर आपको ईवीएस के वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे और वहाँ से आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को, इस सीरीज़ को पूरी तरह से देखने के बाद आप लोगों के ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे। ईवीएस के जितने भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न सभी कहाँ से आते हैं और कहाँ से वो सभी प्रश्न बनाए जाते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग क्लास नहीं भी अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखकर एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन से बुक खरीदने हैं या फिर नहीं खरीदने। बिना बुक के खरीदे ही आपको इसकी तैयारी हो जाएगी। इस तरह की आइडियाज़ आपको इस वीडियो को देखकर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको क्लास अटेंड करना है या फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये क्लास की वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो आइए अपना आज का ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ईवीएस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इसकी क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, किन किन टॉपिक को हमें ईवीएस में पढ़कर कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके जरिए ये सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सिलेबस करंट सिलेबस है, ये सिलेबस में भी तो बदलाव होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसी सिलेबस से नेक्स्ट पेपर भी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कुल मिलाकर के ईवीएस में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है कंटेंट, जो कि 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले कंटेंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कंटेंट जो है 15 नंबर के पूछे जाते हैं और कंटेंट में इतने टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ही ये 4 तरह के सब टॉपिक जो आपसे पूछे जाते हैं वो हैं रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है, इस तरह के टॉपिक को आपसे दूर नहीं रखा गया है, ठीक है। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो आपको एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, इस तरह से इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे ईवीएस सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक है फूड, यानी कि भोजन। थर्ड टॉपिक है शेल्टर, यानी कि जो आवास होता है वो, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है वाटर। फिफ्थ है ट्रेवल और आपका सिक्स्थ टॉपिक है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम करते हैं और जो बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंटेंट, इस तरह से 6 टॉपिक पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट का। ये तो कंटेंट वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपका होता है पेडागोजिकल, ठीक है। पेडागोजिकल इश्यूज़ जो हैं, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पेडागोजिकल इश्यूज़ में ईवीएस की शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ईवीएस को आप लोग कैसे समझेंगे, बच्चों को किस तरह समझाएंगे, है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के टूल्स आप लोग यूज़ करेंगे, किस तरह के मेथड्स आप लोग यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जो कि 15 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको सबको आपको कवर करना है और सबको पढ़ना है। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। इसमें है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ठीक है। तो ईवीएस की जो अवधारणाएं हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में भी आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं, इनमें क्या क्या समानताएं हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा जो है और पर्यावरणीय अध्ययन में क्या अंतर होते हैं, क्या समानताएं होती हैं, इन सब से रिलेटेड प्रश्न होंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को साइंस और सोशल साइंस भी ईवीएस के रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो साइंस और सोशल साइंस बच्चों के ईवीएस की बुक में, उनके पर्यावरण के बुक में
समाहित होते हैं, तो इन सभी को एकीकृत रूप में ईवीएस के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर अप्रोचेस टू प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या क्या अप्रोचेज होंगे, किन टूल्स का यूज़ करके, किन अवधारणाओं का यूज़ करके, किन टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके अलावा एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल वर्क है ना, जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चूंकि बच्चों के जो पाठ्यक्रम में ईवीएस में ही साइंस को समाहित किया गया है, तो ये ईवीएस के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा जो डिस्कशन है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीसीई, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो है आपका सतत विकास से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग मटेरियल्स एंड एड्स, ठीक है, टीचिंग मटेरियल एड्स, यानी किन किन एड्स का, किन किन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। इसके अलावा प्रॉब्लम्स जो हैं ईवीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 15 नंबर के 15 प्रश्न होंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपनी इस ईवीएस के सीरीज़ में कंटेंट का ये जो पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कंटेंट का पार्ट कहाँ से आता है, क्या प्रश्न आते हैं, किन बुक्स से तैयारी करनी चाहिए, प्रश्न किन बुक से आता है, और आपको क्या क्या बुक्स लेने चाहिए पढ़ने के लिए, तो इस सब के बारे में इस सीरीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न का एक मॉडल आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जैसा कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी किस देश से लाए थे। ठीक है, हमारे देश में कहाँ से व्यापारी लोग लाए थे, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेंगे, देखने में ये बिल्कुल जीके के प्रश्न लगते हैं। तो ये जीके के प्रश्न आखिर पढ़ने कहाँ से चाहिए और कहाँ से सीटेट के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए किस एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है, यानी इनमें से किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। इसके अलावा इस तरह के प्रश्न जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो ये तो देखने में बिल्कुल जीके के प्रश्न लगते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं और जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए ये एक शुरू में तो चुनौती लगती है प्रश्न देखने से कि ये आखिर पूछे कहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न होते हैं। जैसे कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। तो ये प्रश्न बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न लगते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न, कई सारे प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उस तरह के प्रश्न भी मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बिल्कुल आए हुए प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप आ जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये इनमें से ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि ये सारे प्रश्न जो हैं, अधिकतर प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पिछले में जो जितने प्रश्न देखे अभी, वो सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो एनसीईआरटी कौन सी क्लास की, कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ईवीएस की तैयारी के लिए आपको 3 to 5 यानी कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की जो एनसीईआरटी ईवीएस की जो बुक होती है, ठीक है, ईवीएस की बुक, तो हिंदी में इसको किस नाम से आपको मिलेगी, ये आस पास, इस नाम से आपको ईवीएस की बुक होती है। उसी से अधिकतर प्रश्न 30 में से मिनिमम कम से कम 15 प्रश्न जो है इससे ही लिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उनके उत्तर भी जानने के लिए आपको कक्षा 3 से 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और हमारे इस सीरीज़ में भी आपको इस तरह के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे और इन्हीं एनसीईआरटी से हम लोग इस सीरीज़ में तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी रिवीजन के लिए भी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो कक्षा 3 की एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं दिए हुए हैं, गिने चुने ही मटेरियल हैं
जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो मैं एक दिन में हो सके तो कक्षा 3 के बारे में जितने भी उपयोगी चीज़ें हैं उन सबको आपको बता दूंगा। इसके अलावा कक्षा 4, ठीक है, कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग चैप्टर वाइज एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। आप दिन में 5-10 मिनट ही दे करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा आज आप लोग दूसरा विषय पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी को बहुत थोड़े समय में आप लोग कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही डिस्कस करना था। आप लोग जल्दी से इस सीरीज़ से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसके साथ ही आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको इसी चैनल के ही नाम से मिल जाएगा, ठीक है। चलाक स्टडी आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोग को चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर वीडियो से रिलेटेड, सीरीज़ से रिलेटेड आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा जो ज़रूरी पीडीएफ हैं, पीडीएफ पहले से भी अपलोड हो रहे हैं और आगे भी जो ज़रूरी पीडीएफ हैं इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल होगा।